काम तो कॉर्पोरेट फाइनेंस वाले एम.कॉम सेम 2 जो आपका एग्ज़ाम है केटी का, राइट। तो मैंने पूरा पेपर सम सॉल्व कर दिया। अभी तुम लोगों को तुम्हारे लिए एमसीक्यू सॉल्व कर रहा हूँ, जैसे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का सेम है, लीवरेज का सेम है, 15-15 मार्क का। तो अभी पहले ऑब्जेक्टिव्स भी बता देता हूँ, और मेन बात क्या बताने का था बच्चों लोग, मैंने पूरा वीडियो अपलोड कर दिया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, प्रैक्टिस लग रहा है, डर लग रहा है, तो ये नंबर पे मैसेज कर दो, पूरा सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा हर एक चैप्टर का। आप प्यार से गुरु दक्षिणा पे कर देना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अभी सुनो, तो सबसे पहले क्या है, लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ये कैसे गोल है, कंपीटिंग गोल है, दोनों एक दूसरे से टक्कर लेते हो, ओके। द सोर्स ऑफ कैपिटल यूज टू गेट फाइनेंशियल लिवरेज। तो फाइनेंशियल लिवरेज किसको मिलता है, डेब्ट कैपिटल को मिलता है। किसको मिलता है, डेब्ट कैपिटल। शॉर्ट टर्म के लिए क्या होता है, करंट रेशियो होता है। शॉर्ट टर्म के लिए क्या होता है, करंट रेशियो। और स्टैंडर्ड लिक्विडिटी रेशियो कितना होता है, 1:1। स्टैंडर्ड लिक्विडिटी रेशियो 1:1 होता है। इधर बोला है कि एक बंदे ने 10,000 लिया है उधार, इंटरेस्ट रेट 12% है, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी रही। तो जब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो प्रेजेंट वैल्यू कुछ इतना आएगा, ओके। कैलसी में सॉल्व करके इतना वैल्यू आ जाएगा, ये वाला आंसर उसका। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फिर बोला 2 लाख है, फिर 5 साल के बाद उसकी वैल्यू इतनी है, राइट। उसके मल्टीप्लाई करके ना, मतलब 5 साल के जो एंड वाली वैल्यू उसको सॉल्व करेंगे तो 798,600, मतलब इसकी वैल्यू फर्स्ट वाली आ रही है, ठीक है। फर्स्ट आंसर है इसका। फिर नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट। तो WACC और कॉस्ट ऑफ डिबेंचर KD क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेवेंट फैक्टर फॉर EPS एनालिसिस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो डिविडेंड पेड लास्ट ईयर नहीं देखा जाता, बाकी सब चीज़ देखा जाता है, ओके। अब ट्रू और फॉल्स में बच्चे लोग कैसा है, तो सबसे पहले क्या दिया, वेल्थ ऑफ कॉर्पोरेट ओनर्स इज मेजर बाय शेयर प्राइस ऑफ स्टॉक। यस, फर्स्ट वाला ट्रू है, ओके। शेयर होल्डर हैंडल द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, नहीं, गलत। शेयर होल्डर नहीं हैंडल करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्योंकि शेयर होल्डर ओनर होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैंडल करता है। व्हेन कंपनी रिकॉर्ड क्रेडिट सेल एसेट ट्रेड रेशियो विल इंक्रीज, नहीं, थर्ड वाला भी फॉल्स है, डिक्रीज होता है, ठीक है, फॉल्स है। अब बिजनेस विद हायर वर्किंग कैपिटल विल आल्सो हैव हायर करंट रेशियो, राइट, फोर्थ वाला ट्रू है, ओके तुम्हारा। कंपाउंडिंग टेक्निक शो प्रेजेंट वैल्यू, नहीं, कंपाउंडिंग प्रेजेंट वैल्यू नहीं देता, फ्यूचर देता है ना, डिस्काउंटिंग प्रेजेंट वैल्यू देता है, तो ये वाला फॉल्स है, ओके। कैश फ्लो एक्वायरिंग टू द फर्म एट डिफरेंट टाइम पीरियड आर इनडायरेक्टली कंपेरेबल, नहीं, ये भी फॉल्स है, ओके। फाइनेंशियल पीरियड डिपेंड अपॉन द ऑपरेटिंग लीवरेज, यस, ये ट्रू है। तो सेवंथ वाला तुम्हारा ट्रू है। ये ऑब्जेक्टिव्स हो गया बच्चे लोग। कुछ शॉर्ट नोट्स भी तुमको आएंगे, राइट। तो शॉर्ट नोट भी कैसा है, एक पन्ना लिखना है, मीनिंग डाल दो, फॉर्मेट बना दो, फॉर्मेट डाल दो, और ऊपर के जो भी सम है मैंने बच्चे लोग सॉल्व कर दिया हो। तुमको क्या, लीवरेज का सम तो सॉल्व करना ही है, ठीक है, लीवरेज वाला सम तो सॉल्व करना ही है आपको। ये वाला ऑप्शन में डाल दो, चलेगा, लीवरेज कर लो, है ना, लीवरेज वाला। फिर उसके बाद क्या करना है आपको मालूम है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का सम प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फिर उसके ऑप्शन में क्या आएगा, फाइनेंशियल लीवरेज, मतलब ये एनालिसिस वाला, ये नहीं जमा तो 2-3 फॉर्मूला डाल के छोड़ सकते हैं, पर थोड़ा बहुत तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।